नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मोनिका मैम जी के अकेडमी में। आज हम डिस्कस करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट ओल्ड पेपर क्वेश्चंस। क्योंकि ओल्ड पेपर क्वेश्चंस जितने ही हम सोल्व करेंगे उतने ही क्या हमारे लिए बेनिफिट होगा। और इन्हीं क्वेश्चनों से क्या है कि 85% क्वेश्चन क्या है कि इन्हीं से रिपीट होते हैं। तो चलो हम स्टार्टिंग करते हैं। आज का क्वेश्चन रहेगा हमारा पहला कि शिक्षण में उत्तम प्रणाली वह है जिसमें प्रश्नोत्तरी की आवश्यकता ना हो। अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछे, छात्र शिक्षक से शंका समाधान करे, अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछे। तो इसका आंसर सही कौन सा होगा? इसका आंसर सही होगा फोर्थ। क्योंकि छात्र और शिक्षक दोनों आपस में प्रश्न पूछेंगे, दोनों आपस में अंतःक्रिया करेंगे या संवाद करेंगे, तो क्या है कि बहुत ही अच्छा बेहतरीन होगा। क्योंकि जितना क्वेश्चन छात्र अध्यापक से पूछेगा, जितने अध्यापक है वो छात्रों से पूछेंगे, तो दोनों क्या हो आपस में एक्टिव रहेंगे। दोनों क्या रहेंगे आपस में एक्टिव रहेंगे और एक अच्छी बॉन्डिंग भी बनेगी। इसलिए आंसर कौन सा रहेगा? अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछे। यानी कि अध्यापक को बच्चों से प्रश्न पूछना चाहिए और बच्चों को क्या है कि अध्यापक से प्रश्न पूछना चाहिए। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सर्वप्रथम वुडवर्थ ने निर्माण किया। तो किसका निर्माण किया? वुडवर्थ ने किसका निर्माण किया? तो वो क्या था? प्रश्नावली का। लेकिन इस प्रश्न को क्या है कि रद्द कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? रद्द कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मनोविज्ञान व्यवहार विज्ञान अस्ति इति कथम कस्य अस्ति। तो ये क्या है कि भी मनोविज्ञान को व्यवहार विज्ञान है। तो ये किसने कहा? तो ये है भी पार्सन। क्योंकि व्यवहारवाद के पिता कौन कहे जाते हैं? वो कहे जाते हैं वाटसन को। वाटसन है वो क्या कि व्यवहारवाद के पिता है। और इन्होंने स्थापना कब की थी? 1913 के अंतर्गत इन्होंने क्या है स्थापना की थी। मनोविश्लेषणवाद इति सिद्धांत केन प्रतिपादित। तो मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत वो किसने प्रतिपादन किया था? वो किया था सिगमंड फ्राइड ने। किसके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है ये मनोविश्लेषणवाद? तो वो है सिगमंड फ्राइड। मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है अरस्तुत का। क्योंकि अरस्तुत ने ही मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा था। आत्मा का विज्ञान 16वीं शताब्दी में प्लेटो, अरस्तुत, देकार्ते ने कहा था। यानी कि अगर यहाँ पे अरस्तुत नहीं होता, प्लेटो होता तो प्लेटो राइट होता, देकार्ते होता तो देकार्ते। अगर प्लेटो, अरस्तुत और देकार्ते इनमें से कौन सा भी हो और पूछा जाए कि मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा, इनमें से कौन सा हो, तो वो आंसर क्या होगा? चाहे प्लेटो यहाँ पे प्रस्तुत हो या दिखाते हो, तो आंसर यही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो ये परिभाषा दी गई है स्किनर के द्वारा। यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। तो यह परिभाषा किसकी है? स्किनर की। क्योंकि कुछ भाषा इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि हर बार क्वेश्चन में रिपीट होती है, चाहे वह फर्स्ट ग्रेड हो, आरपीएससी द्वारा व्याख्याता का हो, चाहे रीट हो, कोई भी हो, चाहे स्टेट वगैरह हो। तो ये क्या कि एक आधे क्वेश्चन है वो भाषा वाले क्या है कि रिपीट होते ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। तो ये शब्द किसका है? तो ये है क्रो एंड क्रो का। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट मनोवैज्ञानिक है भी, क्रो एंड क्रो। और इनकी कुछ भाषाएं हैं वो हर बार पूछी जाती है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की। तो वो है कि एक शिक्षक के लिए एक शिक्षक मनोविज्ञान की उपादेयता है। यानी कि एक शिक्षा मनोविज्ञान की उपादेयता है तो वो कौन है? कि समय के ज्ञान व तैयारी में जानकारी के लिए, बालकों की आवश्यकताओं की जानकारी के लिए। तो इसके विकल्प कौन सा रहेगा? 3 रहेगा। क्योंकि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही क्या है? सही है। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के द्वारा शिक्षक क्या है कि बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान प्राप्त करता है, उचित शिक्षण विधियों का चयन करता है, कक्षा में अनुशासन स्थापित करता है और उपयुक्त सभी। ये तो क्या है कि फोर्थ, यानी कि सभी ऑप्शन क्या है इसके राइट हैं। तो इसके आंसर कौन सा होगा? 4। क्योंकि एक शिक्षा मनोविज्ञान का टीचर क्या है कि एक बालक के जन्म से लेकर
उसको वृद्धावस्था तक की क्या है कि संपूर्ण जानकारी होती है कि किस लेवल पर बच्चे को किस तरह हैंडल करना है और किस तरह उसको आगे बढ़ाना है और किस समय उसको डांटना है और किस समय उसको नहीं डांटना है। तो वो क्या है कि एक खेल खेल के माध्यम से क्या है कि उस बालक को बहुत एक अच्छे ढंग से प्रोग्रेस कर सकता है। इसलिए क्या है कि उपयुक्त शिक्षा मनोविज्ञान बहुत ही बेस्ट सब्जेक्ट है। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है, यानी कि यहाँ पे वैज्ञानिक दिए गए हैं और यहाँ पे इनके क्या है कि सिद्धांत दे दिए गए हैं। तो इनमें से कौन सा राइट नहीं है, तो क्या है कि बार्टसन है वो क्या है व्यवहारवाद के पिता है, यानी कि और जॉन डीवी क्या है कि संरचनावाद। तो देखो भी जॉन डीवी है वो क्या है कि संरचनावाद नहीं है, वो क्या है जॉन डीवी का संबंध है वो कहाँ से है, प्रकार्यवाद से। और यह क्या है कि प्रथम शिक्षा मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं प्रकार्यवाद के। और संरचनावाद के प्रतिपादक कौन है, विलियम वुंड्स और टिचेनर, यानी कि संरचनावाद के कौन है प्रतिपादक, तो कौन है विलियम वुंड और टिचेनर। विलियम वुंड और टिचेनर क्या है कि संरचनावाद के प्रतिपादक हैं। जीन पियाजे है वो आपको पता है कि संज्ञानात्मकवाद, और बर्दिमर कोफ्ता कोलर एक क्या है गेस्टाल्टवादी। नेक्स्ट है हमारा